नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 9वीं, विषय इतिहास और राजनीति छात्र, पाठ क्रमांक 10, बदलता जीवन भाग 2 में मैं अजहर पठान आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस पाठ में हम लोग भारत के समाचार पत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। बदलता जीवन शैली, इस पाठ में हमारा जीवन यानी हमारा जीवन का स्तर उसमें तब बदलाव आया जब हम लोगों ने समाचार पत्र पढ़ना स्टार्ट किया। समाचार पत्रों का जो प्रभाव था वे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर भी पड़ा। यानी जब समाचार पत्र व्यक्ति पढ़ता है तो व्यक्तिगत जीवन पर तो उसका प्रभाव पड़ता ही है, लेकिन साथ साथ समाज पर भी उसका प्रभाव काफ़ी पड़ता है। स्वातंत्र उत्तर समय में जो समाचार पत्र होते थे उसमें रोज़मर्रा की गतिविधियों की मतलब ताज़ा खबरें जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ देना, उसके ऊपर विज्ञापन प्रकाशित करवाकर जो बिजनेस थे, उद्योग व्यवसाय, उसको बढ़ावा देना, जनमत तैयार करना। जैसे आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो होती है वो इसके ऊपर काफ़ी अपना जनमत तैयार करती है। प्रबोधन के काम करना, सरकारी व्यवस्था पर अंकुश रखना, इतने यही सब समाचार पत्रों का क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। और समाचार पत्र जो थे वे कृष्ण धवल रंगों में ही प्रकाशित होते थे। कृष्ण धवल यानी कि हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर में ही जो थे वो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ करते थे। यानी उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब दूरदर्शन का प्रभाव आया, यानी कि टीवी जब टेलीविज़न आया तो इससे भी हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया। भारत में जब स्वातंत्र उत्तर समय में जब दूरदर्शन आया तो वह आरंभ में कृष्ण धवल दिखाई देने वाला दूरदर्शन, यानी कृष्ण धवल यानी कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देने वाला जो दूरदर्शन था, आज वो कलर टेलीविज़न में कन्वर्ट हो गया है। आरंभ में जब प्रारंभ में दूरदर्शन चालू हुआ वो सिर्फ गिने चुने कार्यक्रम दिखाता था, जिसमें शैक्षणिक कार्यक्रम होते थे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहीं दूसरे देशों पे जाते हैं तो उनका आना जाना, रामायण और महाभारत जैसे धारावाहिक जो थे वो दूरदर्शन पर बहुत लोकप्रिय होते थे। जैसे अभी आपने देखा है कि कुछ दिनों बाद लॉकडाउन के समय में रामायण और महाभारत दिखाए गए और ये सब धारावाहिक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उसके बाद सन 1991 में टीवी का प्रकोप जब बढ़ा, जब पहली बार इराक युद्ध का लाइव प्रसारण टीवी पर दिखाया गया। उसके बाद भारत में न्यूज़ चैनलों की बाढ़ सी आ गई। उसके बाद सन 1998 में स्टार टेलीविज़न यानी कि आप देखते हो स्टार नेटवर्क ने पहली बार प्राइवेट चैनल्स जब टीवी पर आए तो इस तरीके से निजी उद्योग टेलीविज़न पर दूरदर्शन जो था वो एक सरकारी चैनल था, लेकिन जो प्राइवेट चैनल्स है वो स्टार के माध्यम से भारत में आए। उसके बाद जो दूरदर्शन जो नीरस था, जिसमें एक तरफा सिर्फ प्रचार का माध्यम था या दो तीन प्रोग्राम ही उसके ऊपर दिखाए जाते थे, वे एक अपनी तकनीक में भाषा के प्रस्तुतिकरण में बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव आया। ओबी वैन जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा बहुत ज़्यादा बदलाव हुए दूरदर्शन में। फलस्वरूप समाचार पत्र की प्रस्तुति में खुलापन आ गया, देश का कोना कोना इससे जुड़ गया। इसका परिणाम राजनीति पर भी हुआ। आपने देखा कि पूरा देश आजकल बदल जाता है। अगर न्यूज़ चैनल पे अगर कोई न्यूज़ दिखाई जाती है तो इससे भारत की राजनीति और भारत की सरकार पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब तक हमने आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया। अब इस तरीके से ये आपका इतिहास जो है ये यहाँ पर पूरी तरीके से 9th क्लास का इतिहास ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस इतिहास में हमने देखा कि भारत ने किस तरीके से आधुनिक काल में प्रवेश किया, आधुनिक काल में खेलों ने किस तरीके से भारतीय लोगों को प्रभावित किया, भारतीय लोगों को दूरदर्शन ने किस तरीके से प्रभावित किया, समाचार पत्र ने किस तरीके से प्रभावित किया। अगले वर्ष हम दैनंदिन जीवन में इतिहास का उपयोग कैसे करेंगे यह देखेंगे। धन्यवाद।